क्वेश्चन नंबर 24 इज cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपको प्रूफ करना है। तो cos 4x का मतलब क्या है कि cos 2 मल्टीप्लाई में 2x, ठीक है ना। तो cos 2 मल्टीप्लाई में 2x हम इसको लिख सकते हैं बिकॉज 2 2 जा 4x बनता है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। थीटा कितना है यहाँ पे 2x है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो हमें इस वाले केस के अंदर इस साइड चाहिए 1 माइनस की फॉर्म में चाहिए। तो 1 माइनस की फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। थीटा कितना है? थीटा यहाँ पे आपका 2x था। क्लियर हो गया। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे भी तो लिख सकते हो ना भाई। साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स का स्क्वायर ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x है तो यहाँ पर साइन 2x का स्क्वायर बन जाएगा। तो साइन 2x का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। फिर उसका भी यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस 2 4 सा 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25 विच इज cos 6x इज इक्वल टू 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे हम इस 6x को 3 मल्टीप्लाई में 2x करके लिख सकते हैं बिकॉज 3 2 जा 6x ही होता है। तो यहाँ पे cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। थीटा यहाँ पे 2x है, ठीक है। तो 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा ओवर हेयर। तो 4 cos क्यूब थीटा इज 2x माइनस 3 cos थीटा इज 2x। तो यहाँ पे cos क्यूब 2x है। इसका मतलब कि cos 2x का क्यूब होगा ये। तो 4 cos 2x का क्यूब माइनस 3 cos 2x। यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड माइनस 3 cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ पे क्यूब था तो यहाँ पे क्यूब लगेगा। अच्छा, अब मैंने इन तीनों फॉर्मूले में से ओनली 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 का फॉर्मूला ही क्यों लगाया? बिकॉज क्योंकि मेरे पास जो इसका RHS था, जो मुझे प्रूव करना था, वहाँ पे सारी ही टर्म्स cos की थी। इसीलिए मैंने इसको ओनली cos की टर्म्स रहने देने के लिए ही यहाँ पर cos वाला फॉर्मूले को ही मैंने यहाँ पे ऑप्ट किया। मैंने यहाँ पे ऑप्शन में लिया। तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ पे a माइनस बी का आप होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे वही अप्लाई करा हुआ है। 4 2 cos स्क्वायर एक्स आपका a है, b आपका 1 है। तो 2 cos स्क्वायर एक्स का क्यूब माइनस b की क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। तो 3a इज 2 cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 1 b मतलब 1 प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3a इज 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा आपका 3ab स्क्वायर माइनस में आपका 3 2 जा 6 cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। नाउ 4 2 का क्यूब इज 8 cos स्क्वायर एक्स है तो 2 3 जा 6x cos 6x माइनस 1 का क्यूब इज़ 1 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर का स्क्वायर तो cos 2 2 जा 4x बन जाएगा प्लस 6 3 2 जा 6 cos स्क्वायर एक्स। यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई करके 1 ही मिलेगा माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3। नाउ मल्टीप्लाई 4 बाय दीज ब्रैकेट में ना। तो 4 8 जा 32 cos 6x माइनस 4 1 जा 4 प्लस माइनस 4 3 जा 12 4 3 और ये 4 4 जा 16 3 जा 48 cos 4x प्लस 4 6 जा 24 cos स्क्वायर एक्स माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3। नाउ अरेंज दिस एंड सॉल्व द लाइक टर्म्स। 32 cos 6x cos 4x एक ही है तो ऐसे लिखा जाएगा। फिर cos स्क्वायर एक्स यहाँ पर 2 हैं तो 24 cos स्क्वायर एक्स में से माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स करेंगे बिकॉज ये आपके लाइक टर्म्स हैं। तो आपका आएगा 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 आएगा बिकॉज 4 बड़ा है तो नेगेटिव वाला साइन आपका आएगा। तो यही आपको प्रूव करना था, आप चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।